नमस्कार, मैं अनमोल पीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से राजस्थान में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला हुआ था। उनकी गाड़ी पर 40-50 गुंडों ने हमला किया था, लाठी डंडे, और यहाँ तक की बात ये भी सामने आई थी कि उनके ऊपर पीछे से फायरिंग भी हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। अभी इस घटना में एक नया मोड़ आ गया है। अब पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि इस घटने के पीछे कौन लोग थे, उनका क्या नाम था और वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे। राकेश टिकैत ने अपने फेसबुक पेज पर इसका खुलासा किया है और खुलासा करते हुए वो लिखते हैं कि सभी किसान साथियों से अपील है कि आज अलवर में जो हमला हुआ है यह भाजपा का षड्यंत्र था जो बेनकाब हो चुका है। घटना से जुड़े हमलावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और स्थानीय सांसद बालकनाथ और सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के करीबी हैं। यह षड्यंत्र स्थल भर हरियाणा में रचा गया है। किसी भी मोर्चे पर घटना के विरोध में कोई एक्शन नहीं लेना है। संयुक्त मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम इस संघी षड्यंत्र से डरने वाले नहीं हैं और हमारे कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम भी कहना चाहते हैं कि अगर संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ सड़कों पर इस तरह की घटनाएं की गई तो भाजपा के सांसद विधायक भी सड़क पर नहीं चल पाएंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये था राकेश टिकैत का बयान। इस बयान के साथ राकेश टिकैत ने एक फ़ोटो भी जारी की है जिसमें भाजपा के सांसद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वो युवक है जिसने उन पर हमला किया था। पूरा मामला ये है कि एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भाजपा का छात्र विंग है, स्टूडेंट विंग है, और इसकी मातृ संस्था जो संघ है, आरएसएस है, इन तीनों की मिलीभगत से ये षड्यंत्र रचा गया। इस बयान के मायने क्या हैं? इस बयान के मुख्यतः 3 मायने हैं, जिसमें से पहली बात है कि ये जो हमला है ये भाजपा ने करवाया है और ये हमला पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश को रचने में भाजपा के सांसद, एबीवीपी और संघ के लोग शामिल थे। ये जो पूरा षड्यंत्र है ये हरियाणा में रचा गया और हमला राजस्थान में हुआ। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि षड्यंत्र हरियाणा में रचा जाता है और राजस्थान में हमला करवाया जाता है। तीसरी बात, इसमें साथ साथ राकेश टिकैत किसानों से अपील करते हैं कि कोई भी किसी तरह का हिंसक कदम किसान ना उठाएं, और इसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर दोबारा ऐसा किसी किसान नेता के साथ होता है तो भाजपा के भी जो सांसद विधायक हैं वो लोग भी सड़क पर नहीं चल पाएंगे। उन लोगों के साथ भी हम लोग वही बर्ताव करेंगे जो हमारे साथ होगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है इस बयान से वो यह है कि संघ पर अब तक राकेश टिकैत सीधे हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद से राकेश टिकैत संघ पर सीधे हमला कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसान नेता राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर संघ के लिए क्या रणनीति बनाते हैं। अभी उन्होंने अपने बयान में खुलासा भी किया है कि वो आगे रणनीति बनाएंगे। तो क्या आगे की रणनीति पर संघ को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह से हमलावर होता है? क्या बाकी के किसान नेता भी आरएसएस पर उसी तरह से हमला करेंगे जिस तरह से हमला राकेश टिकैत ने शुरू कर दिया है? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की घटनाओं का बढ़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक। इतने बड़े षड्यंत्र के साथ अगर किसी किसान नेता पर हमला हो रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। आप सोचिए कि अब जो भाजपा की तीनों संगठन है, जो उसकी मातृ संगठन है आरएसएस, भाजपा और उसका जो छात्र विंग है जिसमें युवक और नौजवान शामिल होते हैं, एबीवीपी, ये तीनों मिलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन भाजपा, संघ और एबीवीपी सबके लिए खतरा बन गया है और अब तीनों मिलकर इससे निपटना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ किसान नेता भी इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो लोग संयुक्त किसान मोर्चा का भी 2 दिन पहले ही बयान आया था कि अब वो संसद पर भी चढ़ाई करेंगे और संसद पे चढ़ाई के दौरान क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद।